जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योति शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका अध्यात्म ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ हनुमान साधना के अंतर्गत पंचमुखी हनुमान साधना मंत्र एवं साधना पर आधारित एक कथा और वीडियो के अंत में दूंगा कुछ ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को शुरू करता हूँ। पंचमुखी हनुमान जी का परिचय। भगवान हनुमान स्वयं शिव जी के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। वह अपने बल, बुद्धि, शक्ति और वीरता के कारण संसार में पूजनीय। हनुमान जी के अनेक रूपों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, जिनमें पंचमुखी हनुमान विशेष स्थान रखते हैं। यह रूप अत्यंत दुर्लभ, अद्भुत और रहस्यमय है। उत्पत्ति रामायण के उत्तरकांड तथा पश्चिम विभिन्न पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण को अहिरावण ने पाताल लोक में बंदी बना लिया, तब उन्हें मुक्त कराने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। इस रूप में उन्होंने 5 दिशाओं में मुख कर एक हाथ पंच अग्नियों को बुझाकर अहिरावण का वध किया और श्री राम लक्ष्मण की रक्षा की। पंचमुखी रूप में हनुमान पूर्व मुख, हनुमान मुख, यह मुख स्वयं हनुमान जी का है, जो बल, भक्ति, विजय और भक्तों की रक्षा का प्रतीक है। दक्षिण मुख, नरसिंह मुख, यह मुख सभी प्रकार के भय, रोग और बाधाओं का नाश करता है। यह रक्षा और शत्रु विनाश का प्रतीक है। पश्चिम मुख, गरुण मुख, यह मुख विष, नाग दोष, काला जादू और ग्रह बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला है। उत्तर मुख, वराह मुख, यह मुख भक्तों को धन, समृद्धि, उन्नति और स्थिरता प्रदान करता है। ऊर्ध्व मुख, हयग्रीव मुख, यह मुख ज्ञान, विद्या, स्मरण शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। महत्व। पंचमुखी हनुमान रूप साधक को 5 दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यह रूप शत्रु विनाशक और अद्भुत रक्षा कवच माना जाता है। साधक को बल, बुद्धि, ज्ञान, भक्ति, धन, समृद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। वास्तु एवं ज्योतिष में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर घर अथवा कार्यालय में लगाने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। निष्कर्ष, पंचमुखी हनुमान केवल एक रूप नहीं बल्कि 5 दिव्य शक्तियों का संगम है। यह भक्तों के लिए अद्भुत सुरक्षा कवच और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाला स्वरूप है। पंचमुखी हनुमान जी के प्रकट होने की कथा। शास्त्रों और लोक कथाओं में पंचमुखी हनुमान जी के प्रकट होने की कथा अत्यंत अद्भुत और रोचक है। यह कथा मुख्यतः रामायण के उत्तरकांड और तंत्र ग्रंथों में वर्णित है। अहिरावण का छल। लंका युद्ध के समय जब रावण अपने भाई कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि के मारे जाने से व्याकुल हो गया, तब उसने अपने मित्र और पाताल लोक के राजा अहिरावण को श्री राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए बुलाया। अहिरावण अत्यंत मायावी और तंत्र मंत्र का सिद्ध था। एक रात उसने वानर सेना को नींद में
डाल दिया और माया जाल रचकर भगवान राम और लक्ष्मण को अपने पाताल लोक में कैद कर लिया। वहाँ उसने दोनों भाइयों को माँ काली के को बलि देने की योजना बनाई। हनुमान जी का पाताल गमन। जब यह समाचार हनुमान जी को मिला तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर चल पड़े। पाताल के द्वार पर पहरा दे रहा मकर ध्वज दोनों में युद्ध हुआ और बाद में पिता पुत्र का मिलन हुआ। मकर ध्वज को बांधकर हनुमान जी पाताल में प्रवेश कर गए। पंचमुखी रूप धारण रावण ने श्री राम और लक्ष्मण को 5 दीपों की अग्नि से घेर रखा था। इन अग्नि दीपों को 5 दिशाओं में जलाया गया था और इन्हें एक साथ बुझाए बिना रावण का वध असंभव था। तब हनुमान जी ने अद्भुत पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व में अपना हनुमान मुख, दक्षिण में नारसिंह मुख, पश्चिम में गरुण मुख और उत्तर में वराह मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख। इस पंचमुखी स्वरूप में उन्होंने एक साथ 5 अग्नियों को बुझाया और रावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण को मुक्ति कराया। फल और महिमा। श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वह पंचमुखी हनुमान का एक रूप युगों युगों तक भक्तों की रक्षा करेगा। इस रूप की उपासना करने से साधक को 5 दिशाओं से सुरक्षा मिलती है। शत्रु, भूत, प्रेत, तंत्र, बाधा और विष दोष का नाश होता है। भक्ति, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य और विजय की प्राप्ति होती है। यही कथा पंचमुखी हनुमान जी की के प्रकट होने की मानी जाती है, जो साधक भक्तों के लिए अद्भुत रक्षा कवच और शक्ति का स्रोत है। अब मैं पंचमुखी हनुमान जी की साधना पर एक रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। अंधकार का आवरण। रात का समय था। घना अंधकार गांव को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। पहाड़ों से घिरी उस घाटी में हवा सिसकियों की तरह गूंज रही थी। गांव के लोग भयभीत थे क्योंकि कई दिनों से एक दुष्ट राक्षस कालसुर वहाँ उत्पात मचा रहा था। वह तांत्रिक विद्या का सिद्ध था। उसके आवाहन से भूत प्रेत पिशाच मारीचिका जैसी शक्तियाँ गांव वालों पर हमला करती। गांव का हर घर दुख और भय में डूब चुका था। बच्चे रात में रहते और बूढ़े लोग त्राही त्राही करते और पशुधन रहस्यमय रूप से गायब हो जाता। लेकिन उसी गांव में एक युवक रहता था, विभानंद। वह हनुमान जी का परम भक्त था। बचपन से ही उसे रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ करने का संस्कार मिला। उसकी माँ कहा करती थी, बेटा संकट में केवल हनुमान जी की रक्षा करोगे। भक्त की प्रतिज्ञा। एक दिन राक्षस कालसुर ने गांव के बीच अचानक आकर चुनौती दी, सुनो मूर्ख मानवों, अब तुम्हारा यह गांव मेरा ही है। जो भी मेरा विरोध करेगा उसे मैं अपने यज्ञ की बलि बना दूंगा। गांव वाले भय से कांप उठे। कोई कुछ कहने की हिम्मत न जुटा सका। तभी विवानंद ने साहस करके आगे बढ़कर कहा, हे अधम राक्षस, तेरे अत्याचार अब और नहीं सहूंगा। हनुमान जी की कृपा से तेरा अंत निश्चित है। कालसुर हंस पड़ा। उसकी हंसी आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। अरे नादान हनुमान, तेरे हनुमान को भी मैंने तांत्रिक जालों में बांध रखा है। देखना, तेरे आराध्य तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। गांव वाले भयभीत हो उठे। लेकिन विवानंद ने उसी क्षण मन प्रतिज्ञा की, मैं पंचमुखी हनुमान साधना करूंगा, चाहे प्राण चले जाएं, पर इस राक्षस का अंत करूंगा। साधक की तैयारी। विवानंद को ज्ञात था कि साधारण पूजा पाठ से उस राक्षस का नाश नहीं होगा। उसे पंचमुखी हनुमान साधना करनी होगी। यह साधना अत्यंत गुप्त, कठिन और भयानक थी। गुरु द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार उसने एक शमशान भूमि को साधना स्थल चुना। वहाँ चारों ओर खोपड़ियाँ बिखरी थी। चिता की राख हवा में उड़ रही थी और कौवे काँव काँव कर रहे थे। वहाँ जाकर विभानंद ने
बिछाया कुशासन बिछाया। उसने पंचमुखी हनुमान का दिव्य मंत्र अपना जपना आरंभ किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हनुमते पंचमुखाय महाबलाय सर्वदुष्ट विनाशनाय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हनुमते पंचमुखाय महाबलाय सर्वदुष्ट विनाशनाय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं पंचमुख हनुमते पंचमुखाय महाबलाय सर्वदुष्ट विनाशनाय स्वाहा। उसने यह संकल्प किया, 11 रात्रियों में उपवास करूंगा, निरंतर इस मंत्र का जाप करूंगा और अंत में यज्ञ कर इस राक्षस के विनाश का आवाहन करूंगा। राक्षस की चाल कालासुर को यह समाचार मिला कि कोई युवक उसकी शक्ति को ललकार कर पंचमुखी हनुमान साधना कर रहा है। उसने सोचा, यदि यह सफल हो गया तो मेरा अंत निश्चित है। मुझे इसे साधना पूर्ण करने से पहले ही रोकना होगा। उसने अपनी मायावी शक्तियों से भूत पिशाच भेजे। पहली रात जब विवानंद मंत्र जाप कर रहा था तो अचानक चारों ओर भयंकर प्रेत प्रकट हुए। वे हड्डियां चबाते, खून से सने मुखों से चीखते हुए और उसके चारों ओर घूमने लगे। लेकिन विवानंद का ध्यान अडिग था। उसने मंत्र जाप और तेज कर दिया। तभी अदृश्य रूप से एक दिव्य आभा उत्पन्न हुई और उन प्रेतों को भस्म कर दिया। राक्षस चौंक गया। यह लड़का साधारण नहीं है। साधना की चरम परीक्षा। हर रात राक्षस नई बाधाएं भेजता। कभी भयानक स्त्रियां रोते बिलखते उसकी एकाग्रता तोड़ने आती, कभी झूठे स्वप्न दिखाकर उसे डरा देती। लेकिन विवानंद अडिग रहा। छठी रात को तो स्वयं कालसुर प्रकट हुआ। उसने विवानंद को धमकाया, अभी रुक जा वरना तेरा सिर यज्ञ में काट कर माँ काली को अर्पित कर दूंगा। विवानंद ने दृढ़ स्वर में कहा, है दुष्ट, जब तक मेरे हृदय में श्री राम का नाम और हनुमान जी का संबल है तब तक तुझे कोई विजय नहीं मिलेगी। पंचमुखी हनुमान प्रकट। 11वीं रात साधना की अंतिम घड़ी आई। विवानंद ने राख की वेदी बनाकर आहुति दी। चारों ओर भयानक आंधी चलने लगी। आकाश लाल हो गया। अचानक महा राक्षस कालसूर प्रकट हुआ और उसने विवानंद पर आक्रमण कर दिया। विवानंद ने आंखें बंद कर के चिल्लाया, है पंचमुखी हनुमान, अब अपने भक्त की रक्षा करो। अचानक आकाश फटा, बिजली कड़की और वहां प्रकट हुए पंचमुखी हनुमान। पूर्व मुख से प्रज्वलित अग्नि निकली जिसने प्रेतों को भस्म कर दिया। दक्षिण मुख नरसिंह ने भयानक गर्जना हुई जिससे कालासुर कांप उठा। पश्चिम मुख गरुड़ ने अपने पंखों से विषैले नागों को नष्ट कर दिया। उत्तर मुख बराह ने पृथ्वी की शक्ति से राक्षस के किले को चूर चूर कर दिया और ऊर्ध्व मुख हयग्रीव से दिव्य ज्ञान की धारा प्रकट हुई जिसने साधना को पूर्णत्व प्रदान किया। कालसुर भयभीत होकर भागने लगा, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की गर्जना गूंजी, दुष्ट भक्त का अपमान करने वाले का यही अंत है। एक ही प्रहार में कालसुर भस्म हो गया। विजय और प्रेरणा। गांव वाले सुबह जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा विवानंद समाधि में बैठा है और उसके पीछे पंचमुखी हनुमान की दिव्य प्रतिमा प्रकट हो चुकी है। सारे गांव ने मिलकर जय जयकार की, जय पंचमुखी हनुमान, जय विवानंद भक्त की। विवानंद ने आंखें खोली और कहा सच्चा भक्त यदि विश्वास रखे तो पंचमुखी हनुमान स्वयं प्रकट उसकी रक्षा करते हैं। उस दिन के बाद गांव सदा भय मुक्त और समृद्ध हो गया। पंचमुखी हनुमान साधना रहस्यमय कथा भाग 2। रात्रि का भयावह रूप। कालासुर के भस्म हो जाने के बाद भी वातावरण सामान्य नहीं हुआ। रात के तीसरे पहर में अचानक चारों दिशाओं से शमशानी शंखनाद गूंज उठा, मानो कोई अदृश्य शक्ति क्रोधित हो उठी हो। विवानंद साधना की वेदी पर बैठे थे। उन्होंने अनुभव किया कि राक्षस की मृत्यु के साथ ही कई अदृश्य तांत्रिक बंधन टूट चुके हैं, लेकिन
अभी भी कालसूर की शेष शक्ति पाताल के में कैद थी, जो अपने स्वामी की मृत्यु पर प्रतिशोध लेना चाहती थी। उस रात की हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें जैसे बर्फ बन रही थीं। दूर दूर तक भेड़ियों की हूंक सुनाई दे रही थी। अग्नि की लौ अपने आप कांप रही थी। गांव वाले जो दूर खड़े देख रहे थे, वे एक एक कदम पीछे हटते जा रहे थे, लेकिन विवानंद अडिग होकर जब में लीन रहे। ओम हनुमते पंचमुखाय नमः, ओम हनुमते पंचमुखाय नमः, ओम हनुमते पंचमुखाय नमः। तांत्रिक प्रेतों का आक्रमण। अचानक शमशान की राख से काले धुएं की आकृति उठी। वे प्रेत रूप में विवानंद की ओर बढ़ी। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और मुंह से सब दाह की दुर्गंध आ रही थी। एक प्रेत ने विवानंद को रोकते हुए कहा, मूर्ख, हमारे स्वामी कालसूर को तूने मारा, अब तुझे जीने नहीं देंगे। विवानंद ने आंखें बंद कर ली। वे जानते थे कि यह उनकी साधना की सबसे कठिन घड़ी है। उन्होंने मंत्र जाप और तीव्र कर दिया। तभी साधना वेदी से दिव्य प्रकाश निकला। पंचमुखी हनुमान के नरसिंह मुख की गर्जना आकाश में गूंजी। प्रेतों की टोलियां कांप उठी, कुछ वहीं राख में विलीन हो गईं। शेष भाग खड़ी चिताओं की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वे भागे, गरुड़ मुख ने उन्हें दिव्य पंख फैलाए और उनकी माया शक्ति को काट दिया। राक्षसी स्त्रियों का मोह जाल। कालसूर के नाच के बाद उसकी पत्नी चंडकनी प्रकट हुई। वह स्वयं तांत्रिक विद्या की सिद्धनी थी। उसने अपने माया जाल से 10 रूप धारण किए। सुंदर स्त्रियां बनकर वे विवानंद के चारों ओर नृत्य करने लगीं। उनकी आंखों से वासना की लहरें फूट रही थीं। उनके स्वर में मादकता थी। भक्त, क्यों कष्ट सहते हो? आओ हमारे संग, हम तुम्हें अपार ऐश्वर्य देंगे। हनुमान भी तुझे तुझे नहीं बचा पाएंगे। यह दृश्य इतना मोहक था कि साधारण साधक तुरंत विचलित हो जाता, लेकिन विवानंद का हृदय दृढ़ था। उन्होंने मन ही मन राम नाम का स्मरण किया और कहा, हे रामदूत, मोह और माया के इस जाल से मुझे उभारो। तभी पंचमुखी हनुमान का अग्रिम मुख प्रकट हुआ। उससे ज्ञान और तेज की धारा निकली। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि राक्षसी स्त्रियों के सभी रूप छिन्न भिन्न हो गए और असली रूप में काली भयानक चंडाकनी खड़ी रह गई। चंडाकनी का श्राप और यज्ञ। चंडाकनी ने दहाड़ लगाई, अरे दुष्ट भक्त, तूने मेरे माया जाल को तोड़ा है, पर याद रख, मेरे पति कालसूर की आत्मा अभी जीवित है। जब तक उसका रक्तपात सुरक्षित है, वह पुनः जीवित होगा। इतना कहकर उसने अपने हाथ से रक्त से भरा हुआ पात्र आकाश में प्रकट किया। वह पात्र अग्नि में उतरते हुए चमक रहा था। विवानंद ने समझ लिया कि यदि वह पात्र नष्ट न किया गया तो कालसूर फिर से जीवित होकर गांव का संहार करेगा। उन्होंने शपथ ली, जब तक यह रक्तपात पंचमुखी हनुमान की अग्नि में भस्म न हो, मैं विश्राम नहीं करूंगा। रक्तपात्र की रक्षा का संग्राम। रक्तपात्र तक पहुंचना आसान नहीं था। चारों ओर मायावी दीवारें उठ गईं। हड्डियों के पहाड़, नागों की नदियां और अग्नि की खाइयां प्रकट हुईं। विवानंद ने एक एक कर मंत्र उच्चारण शुरू किया। गरुड़ मुख ने नागों की नदियां सुखा दी। बरहा मुख ने पृथ्वी फाड़ कर मार्ग बना दिया। नरसिंह मुख ने अग्नि को शीतल कर दिया। अब केवल रक्तपात सामने था, लेकिन चंडाकनी स्वयं वहां खड़ी थी, हाथ में त्रिशूल लिए। उसने विवानंद पर वार किया। वार इतना प्रचंड था कि पूरा शमशान कांप उठा। विवानंद ने जैसे तैसे बचाव किया, लेकिन उनके कंधे पर गहरी चोट आ गई। उन्होंने गिरते हुए भी मंत्र जाप नहीं छोड़ा। पंचमुखी हनुमान का चमत्कार। विवानंद का रक्त बह रहा था, लेकिन उसी क्षण उन्होंने हृदय से पुकारा, हे पंचमुखी महाबली, भक्त की रक्षा करो।
अचानक आकाश से पांचों मुखों का दिव्य प्राकट्य एक साथ हुआ। हनुमान मुख ने वज्र गदा उठाई, नरसिंह मुख ने चंडाग्नि पर झपटा, गरुण मुख ने रक्त पात्र को अपने पंजों में थाम लिया, बराह मुख ने धरती हिला दी, हयग्रीव मुख ने वेद मंत्र गूंज उठे। चंडकनी दहाड़ती हुई लड़ी, लेकिन पंचमुखी हनुमान की शक्ति के सामने उसकी तांत्रिक विद्या क्षण भर में भस्म हो गई। गरुण मुख ने रक्त पात्र को अग्नि में डाल दिया, पल भर में वह राख हो गया। साथ ही कालासुर की आत्मा की अंतिम डोर भी समाप्त हो गई। अंतिम क्षण और वरदान। चंडकनी धूल में लौटते हुए बोली, भक्त तूने मुझे और मेरे पति दोनों को नष्ट किया, परंतु तेरी साधना सच्ची है, तेरा बल अटूट है। यह जान ले कि यहाँ जहाँ पंचमुखी हनुमान की साधना होगी, वहाँ कोई तांत्रिक शक्ति टिक नहीं सकेगी। इतना कहकर वह भी राख हो गई। विवानंद लहूलुहान थे, पर उनकी आंखों में तेज था। उन्होंने प्रणाम किया, है पंचमुखी हनुमान, अपने आप ने मेरी रक्षा की, गांव की रक्षा की। तभी पंचमुखी हनुमान ने आकाशवाणी की, बस विवानंद तेरा तप और भक्ति सफल हुई, आज से यह स्थान पवित्र हो गया। यहाँ जो भी सच्चे मन से मेरी साधना करेगा, उसे विजय और रक्षा अवश्य मिलेगी। गांव का पुनर्जन्म। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि शमशान भूमि पर अब भयावहता नहीं रही। वहां पंचमुखी हनुमान की विशाल प्रतिमा स्वयंभू रूप में प्रकट हो चुकी थी। गांव वालों ने भक्ति से नतमस्तक होकर कहा, जय पंचमुखी हनुमान, जय विवानंद भक्त की। उस दिन से गांव समृद्ध हो गया। ना कोई राक्षस आया, ना कोई प्रेत। गांव के बच्चे भय मुक्त होकर खेलने लगे। खेतों में हरियाली छा गई और लोगों के हृदय में केवल राम हनुमान का भजन गूंजने लगा। प्रेरणा। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्चा भक्त यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी तांत्रिक या राक्षसी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पंचमुखी हनुमान साधना केवल शक्ति ही नहीं देती, बल्कि मोह, भय, वासना और प्रलोभन से भी उबारती है। जब भक्त का हृदय राम नाम से जुड़ जाता है तो स्वयं पंचमुखी हनुमान उसकी रक्षा करते हैं। पंचमुखी हनुमान साधना रहस्य मैं कथा भाग 3। तपस्वी का निश्चय। कालासुर और चंडकनी के अंत के बाद गांव में शांति लौट आई। लोग विवानंद के चरणों में गिर पड़े। तुम्हारी वजह से हमारी संतानें बची, हमारा गांव बचा, हम तुम्हें देवता मानते हैं। लेकिन विवानंद ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं, यह सब पंचमुखी हनुमान की कृपा है, मैं केवल उनका सेवक हूँ। फिर भी वह जानता था कि साधना का मार्ग यहाँ समाप्त नहीं हुआ। अब उसकी जिम्मेदारी और भी बड़ी थी। उसने प्रण किया, मैं इस स्थान को सिद्ध पीठ बनाऊंगा, जहाँ से पंचमुखी हनुमान की महिमा सदा गूंजती रहेगी। पंचमुखी मंदिर की स्थापना। विवानंद ने गांव वालों की मदद से उस शमशान भूमि को शुद्ध कराया। उसने वहां वेदी बनाकर पंचमुखी हनुमान की स्वयंभू प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। प्रतिमा अद्भुत थी। पांचों मुख अग्नि की ज्वालाओं में चमकते प्रतीत होते थे। चारों हाथों में गदा, चक्र, त्रिशूल और परशु और पांचवा हाथ पर मुद्रा में। प्रतिष्ठा के समय आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। पूरा गांव जयकारों से गूंज उठा, जय पंचमुखी हनुमान, जय मारुति नंदन। साधकों का आगमन। समय बीतने लगा। धीरे धीरे दूर दूर से साधक और तांत्रिक इस पीठ पर आने लगे। एक साधक केवल शक्ति पाने की चाहत से आते, कुछ साधक केवल शक्ति पाने की चाह से आते, पर वे देखते कि जब तक हृदय में भक्ति ना हो साधना सफल नहीं होती। कई तांत्रिक जिन्होंने दुष्ट भाव से साधना की, वे भस्म हो गए या पागल होकर लौटे। एक बार एक काला
तांत्रिक भैरवनाथ वहां आया। उसने सोचा कि वह पंचमुखी हनुमान की शक्ति को अपने बस में कर लेगा। उसने रात्रि में तंत्र जप शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र को विकृत किया, पंचमुखी हनुमान का नरसिंह मुख प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से भैरवनाथ का शरीर कांप उठा। वह भागने लगा, लेकिन अगली सुबह उसकी जली हुई देह मंदिर के बाहर पड़ी मिली। यह घटना सभी को चेतावनी बन गई। यहाँ केवल सच्चा भक्त ही सफल होता है। लोभ और अहंकार से साधना करने वाले का अंत निश्चित है। भक्तों के चमत्कार। गांव में एक गरीब किसान था, जिसका खेत हर साल सूखा पड़ने से बर्बाद हो जाता। उसने श्रद्धा से पंचमुखी हनुमान के मंदिर में 11 रात तक जप किया। अगले वर्ष उसके खेत में ऐसी हरियाली आई कि गांव वाले चकित रह गए। एक स्त्री थी जिसका पुत्र गंभीर रोग से पीड़ित था। वैद्य और ओझा सब हार गए। उसने मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना की। रात को उसने स्वप्न में देखा कि पंचमुखी हनुमान गरुड़ मुख से उसके पुत्र को अमृत पान करा रहे हैं। सुबह उसका पुत्र स्वस्थ हो उठा। एक योद्धा साधक वहां आया। उसने युद्ध में अपराजित होने की कामना की। उसने नियम पूर्वक साधना की। पंचमुखी हनुमान के बर से वह अद्भुत पराक्रमी बन गया और देश की रक्षा करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। विवानंद का तपोबल। विवानंद स्वयं भी साधना में और गहराई तक उतरते गए। उन्होंने केवल बाहरी संसार नहीं, बल्कि भीतरी जगत को भी जीतने का संकल्प लिया। कभी कभी गांव वाले देखते कि विवानंद कई दिनों तक मंदिर में ध्यान मग्न बैठे रहते। उनके शरीर से अग्नि की आभा निकलती और चारों ओर दिव्य सुगंध में फैल जाती। एक रात विवानंद को स्वप्न में स्वयं पंचमुखी हनुमान ने दर्शन दिए। बस अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, मेरा अंग है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, तेरी आत्मा मेरे साथ खड़ी होगी। उस दिन के बाद से विवानंद के शब्दों में इतनी शक्ति आ गई कि जो भी रोगी, दुखी या भयभीत व्यक्ति उनके पास आता, मात्र उनके आशीर्वाद से संतोष और शांति पा जाता। अंतिम तपस्या। वर्षों बीत गए। विवानंद वृद्ध हो गए। गांव अब समृद्ध था और मंदिर सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। विवानंद ने अंततः निश्चय किया कि वह अपनी अंतिम साधना में पंचमुखी हनुमान में विलीन हो जाएंगे। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, अब मेरा समय निकट है। अब जब मैं समाधि लूँगा, तब इस मंदिर की देख रेख तुम सब करोगे। रात्रि में उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया। वेदी पर दीपक जल रहा था। आकाश में 5 रंगों की आभा फैलने लगी। धीरे धीरे उनका शरीर प्रकाश में हुआ और पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा में समा गया। गांव वाले श्रद्धा से रो पड़े, परंतु उनके हृदय में यह विश्वास था कि विवानंद अब सदैव पंचमुखी हनुमान के साथ उनकी रक्षा करेंगे। कथा का गूढ़ संदेश। यह कथा केवल हम एक भक्त और राक्षस के संघर्ष की नहीं, बल्कि आत्मा और माया के शुद्ध की प्रतीक है। कालासुर हमारे भीतर का भय, क्रोध और तामसिकता है। चंडकानी वासना और मोह का रूप है। विवानंद आत्मा का वह अंश है जो ईश्वर की शरण लेकर अडिग रहता है, और पंचमुखी हनुमान ईश्वर का वह स्वरूप है जो हमें 5 स्तरों पर रक्षा देते हैं। बल और विजय हनुमान मुख, भय और का नाश नरसिंह मुख, विष और तंत्र का नाश गरुड़ मुख, धन और स्थिरता बराह मुख, ज्ञान और मुक्ति है ग्रीव मुख। निष्कर्ष, आज भी उस गांव में पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। कहते हैं कि रात में कभी कभी वहां 5 मुखों से मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती है। भक्त जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी आत्मा भयमुक्त और प्रफुल्लित हो जाती है। कथा यह कहती है कि भक्ति, साहस और साधना से बड़ा कोई तांत्रिक बल नहीं। जब हृदय सच्चा हो तो पंचमुखी हनुमान स्वयं प्रकट होकर भक्त की रक्षा करते हैं। यह थी आज की कथा। अब मैं पंचमुखी हनुमान साधना विधि देता हूँ। पंचमुखी हनुमान साधना अत्यंत गुप्त, तांत्रिक एवं शक्तिशाली साधना है। यह साधना विशेष रूप से शत्रुता विनाश, तंत्र बाधा नाश, प्रेत विनाश, पिशाचों से रक्षा, भय निवारण और साधना की सर्वगीण सुरक्षा के लिए की जाती है। साधना का समय व स्थान। यह साधना मंगलवार तथा शनिवार की मध्य रात्रि से
10 बजे के बाद प्रातः 4 बजे तक करना श्रेष्ठ है। शमशान एकांत स्थान या घर के पूजा कक्ष में यदि गुप्त रखा जा सके साधना हो सकती है। स्थान को गंगा जल, गौमूत्र व हनुमान जी के नाम से शुद्ध कर लें। आवश्यक सामग्री: पंचमुखी हनुमान की मूर्ति या चित्र, विशेषकर दक्षिण मुखी हनुमान, लाल या गेरुए वस्त्र, आसन काले कुशा या लाल आसन, दीपक सरसों का तेल या घी का दीपक, धूप या अगरबत्ती, सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गेंदे, गुलाब, पान, सुपारी, लड्डू, गुड़, चना का नैवेद्य, रुद्राक्ष की माला। पूजन विधि: स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, आसन पर पूर्व या उत्तर मुख बैठें, संकल्प करें। संकल्प: मैं आमुख नाम पंचमुखी हनुमान साधना करता हूँ ताकि शत्रु बाधा, भय और तंत्र दोष का नाश हो। दीपक जलाएं और पंचोपचार धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, जल से पूजन करें। सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करें। पंचमुखों वाले हनुमान: पूर्व मुख हनुमान, दक्षिण मुख नरसिंह, पश्चिम मुख गरुड़, उत्तर मुख वराह और ऊर्ध्व मुख हयग्रीव। ये सब एक साथ प्रकाशमान रूप में ध्यान करें। मूल मंत्र: पंचमुखी हनुमान का सिद्धि मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम पट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम पट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम पट। या विस्तृत मंत्र: ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वमुखाय सकल शत्रु संहार कारणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय सकल भूत प्रेत विनाशनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय सकल विष हरणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय सकल संपत्ति कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उद्धव हयग्रीव मुखाय सकल ज्ञान प्रदाय स्वाहा। जप संख्या: सामान्य साधना 108 या 1008 बार जप। सिद्धि प्राप्त हेतु 11 दिन तक प्रतिदिन 11 माला। साधना के समय पूर्ण और मौन और ध्यान आवश्यक है। विशेष नियम: साधना काल में ब्रह्मचार्य व्रत रखें, सात्विक भोजन करें, साधना के समय डर या संदेह न कर रखें। साधना पूरी होने पर ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराएं। लाभ: शत्रु, भूत, प्रेत, तंत्र बाधा से रक्षा, अदृश्य भय, काला जादू, नजर दोष का नाश, साहस, शक्ति और आत्मविश्वास की वृद्धि, घर और परिवार पर सुरक्षा कवच की स्थापना। यह विधि मैंने सामान्य साधकों के लिए सरल रूप में लिखी है। यदि आप चाहें तो मैं इसका गुप्त तांत्रिक विधान भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। बृहस्पति शांत ज्योतिष के उपाय: बृहस्पति शांति उपाय, उपचार, तांत्रिक प्रयोग एवं तांत्रिक विधि। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है। इनकी कृपा से ज्ञान, विज्ञान, विवाह, सौम्य, संतान, धन, समाज में आदर, धर्म और विद्या प्राप्त होती है। लेकिन जब जन्म पत्रिका में बृहस्पति पीड़ित हो या नीचस्थ हो तो विवाह में विलंब, संतान संतोष न होना, आर्थिक हानि, निंदा, पितृऋण तथा मानसिक दुख उत्पन्न होता है। इस स्थिति में बृहस्पति शांति के लिए शास्त्रीय उपाय, उपचार एवं तांत्रिक प्रयोग अत्यंत प्रभावी माने गए हैं। सामान्य ज्योतिष उपाय: गुरुवार का व्रत करें, पीले वस्त्र पहने, पीले चावल, चने की दाल का दान करें। गुरु के मंत्र का जप: ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः प्रतिदिन 108 बार पीली चंदन माला से जप करें। पीला पुष्प, हल्दी का प्रयोग: पूजन में हल्दी, पीले पुष्प और पीला वस्त्र अर्पित करें। दान: पीली मिठाई, हल्दी, चने की दाल, पुस्तकें, सोना और पीले वस्त्र ब्राह्मणों को दान करें। गुरु ग्रह की वस्तुएं धारण करें। पीला पुखराज धारण करना लाभकारी होता है। घरेलू उपचार:
घरेलू उपचार। गुरुवार को चना दाल और गुड़ का दान करें। पीपल या पीले बट के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। बृहस्पति के दिन गरीब कन्याओं को वस्त्र या भोजन कराएं। प्रतिदिन केले के पेड़ को जल अर्पित करें। यदि विवाह में बाधा हो तो गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। तांत्रिक प्रयोग, गुप्त साधनात्मक उपाय। बृहस्पति के बीज मंत्र साधना। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सास गुरुवे नमः। विद पीले आसन पर पूर्व मुख होकर शुद्ध घी का दीपक जलाकर पीले वस्त्र में बैठकर 11 दिन तक प्रतिदिन 21 माला जप करें। फल, ज्ञान, विवाह, संतान, आर्थिक उन्नति। गुरु यंत्र स्थापना। भोजपत्र पर ओम बृहस्पति नमः लिखकर हल्दी से तिलक करें। पीले कपड़े में लपेटकर गुरुवार को घर के उत्तर पूर्व कोने में रख दें। रोज दीपक जलाएं। हल्दी का विशेष प्रयोग। हल्दी की गांठ को पीले धागे में बांधकर गले या दाहिने हाथ में धारण करें। यह नकारात्मक ऊर्जा या पितृ ऋण से शमन करता है। संकट तंत्र काट विधि। विशेष तांत्रिक उपाय। तांत्रिक शांति प्रक्रिया। यह विधि प्रायः तब की जाती है जब बृहस्पति की दशा अंतर्दशा अत्यंत कष्टप्रद हो और जीवन में विवाह, संतान या मान प्रतिष्ठा में बाधा आ रही हो। विधि। स्थान किसी मंदिर या घर के पूजा स्थल में गुरुवार या मध्यरात्रि या प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में। सामग्री: पीली हल्दी की 108 गांठें, पीला वस्त्र, पीले चने की दाल, पीले पुष्प, घी का दीपक, 11 सुपारी, गुरु मंत्र। गुरु यंत्र प्रक्रिया। शुद्ध होकर पीले वस्त्र पहने, आसन पर बैठकर दीपक जलाएं। गुरुदेव का ध्यान करें और संकल्प लें है: गुरुदेव बृहस्पति मेरे जीवन से ग्रह दोष, विवाह विघ्न, संतान बाधा और दरिद्रता का नाश करें। अब 108 हल्दी की माला को सामने रखकर प्रत्येक गांठ पर ओम बृहस्पति नमः का जप करें। जप के उपरांत उन्हें पीले कपड़ों में बांधकर घर के ईशान कोण में रखें। सुपारी और दाल अगले दिन गुरुवार को ब्राह्मण या गरीब को दान दें। फल: बृहस्पति ग्रह पीड़ा शांति होती है। विवाह और संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। समाज में आदर और धन की प्राप्ति होती है। विशेष तांत्रिक प्रयोग: भय और शत्रुनाश। यदि कोई शत्रु, जादू, टोना या तंत्र बाधा कर रहा हो तो पीपल की जड़ से गुरुवार की रात्रि को हल्दी की माला बनाकर उस पर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का 21 माला जप करें। यह माला गुरु सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है और शत्रु के कुप्रभाव को समाप्त कर देती है। ये थे ज्योतिष के उपाय। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये थे जो ज्योतिष के उपाय। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आने वाला नया वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ।